हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो बात करें एसएससी सीजीएल की, तो ये जो हमारा है एग्ज़ाम, ये हमारा 2 टायर में एग्ज़ाम होता है। 2 टायर के एग्ज़ाम का मतलब ये है कि आपका पहले आपका इसके अंदर प्री रहता है, देन फिर उसके बाद आपके मेंस रहते हैं। तो बात करें एसएससी सीजीएल की, तो इसकी जो रिलीज डेट है ये है हमारी 24 जून 2024। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है, जो फॉर्म भरने की डेट है, वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है 24 जून से, और ये चलेगी 24 जुलाई 2024 तक। तो जो जो बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है, वो आज ही जाके अपना फॉर्म फिल कर दे। तो बात करें अगर हम इसके प्री की, तो इसकी जो प्री की जो डेट रहेगी, वो रहेगी सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में। कभी भी आपका जो एग्जाम है वो हो सकता है। तो बात करें अगर सीजीएल की, तो 2024 के अंदर जो आपकी इसकी पोस्टें हैं, वो अप्रोक्स 17,727। It's a big opportunity for everyone who is preparing for the गवर्नमेंट एग्जाम्स, वो इस फॉर्म को फिल करे। तो जो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सेंटर की जॉब होती है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में जेकेएसएसबी की, तो उसका कोई पता नहीं है कब होगा एग्जाम, कब नहीं होगा। लेकिन वहीं पे जब हम एसएससी की बात करते हैं, तो इनका कैलेंडर ऑटोमेटिकली पहले ही रिलीज हो जाता है। तो बात करें अगर हम 2024 में, तो ये 17,727 पोस्टें हैं। और ये ना ना करके बढ़ के, जब आप इस फॉर्म को फिल करोगे, ये बढ़ भी सकती हैं। कम से कम ये 30,000 पोस्ट भी हो सकती है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो जेकेएसएसबी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बात करें अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, तो इसके अंदर आपका ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से, आप इंजीनियरिंग आपने कर रखी है, आपने नॉर्मल बीएससी कर रखी है, आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करी है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। बात करें अगर इसकी एज लिमिट की, तो जो इसकी एज लिमिट है, वो है आपकी 18 से 32 साल। कोई भी जो 18 साल से अबव है और 32 ईयर्स से कम है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और यहाँ पे हमें एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, किन की कैटेगरी वाइज जो है इनकी एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो बात करें अगर हम टायर 1 के सिलेबस की, जो तो आपका जो टायर 1 का जो सिलेबस रहेगा, वो आपके इसको 4 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। सबसे पहला आ जाता है आपका मैथ्स, देन फिर उसके बाद आ जाता है आपका रीजनिंग, देन फिर उसके बाद आ जाता है आपका इंग्लिश, एंड देन लास्ट में आपका आ जाता है जीके। तो बात करें मैथ्स की, प्री के अंदर जो आपका पहला पेपर होगा, उसके अंदर आपके रहेंगे 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे किसके, इंग्लिश के, एंड लास्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके किसके, जीके के। टोटल 25 25 25 और 25, ये हो गए आपके 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके रहेंगे 200 मार्क्स के। और ये जो आपके, इसके लिए आपको दिया जाएगा ओवरऑल 1 घंटा। कितना, 1 घंटा। अब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके,
25-25 क्वेश्चन करना 1 घंटे के अंदर, 100 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर टफ हो जाता है करना। इसीलिए हम आपके लिए स्पार्क इंस्टीट्यूट से एक कोर्स लेके आ रहे हैं स्पेशली फॉर द एसएससी सीजीएल। जितने भी बच्चे इस बार एसएससी का पेपर देने वाले हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं स्पार्क इंस्टीट्यूट के अंदर। इसके अंदर बात करूं अगर मैं सिर्फ मैथ्स की, तो जो मैथ्स का आपका सिलेबस रहेगा वो कुछ रहेगा आपका, यहां पे दिया गया है सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ अ होल नंबर। ये जो आपके पहले चार दिए गए हैं, पहले चार टॉपिक हैं, ये जो आपके रहते हैं इनको बोला जाता है नंबर सिस्टम। और जो नंबर सिस्टम है इसके अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर भी अलग अलग टॉपिक आ जाते हैं। जैसे बात करें आपका आ जाता है यूनिट डिजिट का, एक अलग से टॉपिक आ जाता है। देन फिर उसके बाद आपका जो नंबर सिस्टम का जो हार्ट है, जो इसका दिल है, वो माना जाता है किसको, डिविजिबिलिटी रूल को। और दूसरी अगर हम बात करें तो वो माना जाता है हमारा किसको, रिमाइंडर थ्योरम को। तो ये आपका हो जाता है नंबर सिस्टम। देन फिर उसका आपके बाद आ जाता है, उसके बाद आपका आ जाता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की भी अच्छी खासी वेटेज होती है पेपर के अंदर। फिर उसके बाद आ जाता है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो बात करूं अगर मैं सिर्फ मिक्सचर एंड एलिगेशन की, तो ये आपका वही आ जाता है कि यहाँ पे एक गिलास है, यहाँ पे दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर इसकी कैपेसिटी मान लो मिल्क और वाटर की जो रेशो है वो है 2:1। और उसके बाद इस वाले के अंदर आपकी मिल्क और वाटर की जो रेशो है वो 3:1 रेशो। तो उसके बाद अगर हम इसको किसी और में अंदर मिक्स करेंगे तो आपका क्या रहेगा। देन फिर उसके बाद आ जाता है आपका क्या, टाइम एंड डिस्टेंस। और इसको आप एक और नाम से जानते हैं जो है आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब इसकी भी अच्छी खासी वेटेज रहती है। इसके भी आगे सब टॉपिक्स हो जाते हैं, जैसे आपके नॉर्मल क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चन बनते हैं। देन फिर उसके बाद आपका बोट एंड स्ट्रीम एक अलग से टॉपिक आ जाता है। देन फिर उसके बाद और भी इसके कई ज्यादा टॉपिक्स बन जाते हैं। देन फिर उसके बाद हम बात करें अगर टाइम एंड वर्क की, टाइम एंड वर्क, ये तो आपके वही आगे कि ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, मिलके ये किसी काम को कितने दिन में करेंगे, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी इक्वल टू कितने दिन में ये पूरा काम करेंगे, ये क्वेश्चन तो होते हैं। तो इसके आगे इसके भी काफी आगे सब टॉपिक्स बनते हैं। एसएससी है तो थोड़ा तो टफ करेगा एग्जाम। तो बात करूं अगर मैं, उसके बाद आपका आ जाता है परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर भी कई सब टॉपिक्स होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर्स एंड रूट्स। ये जो आपका 13 नंबर पे स्क्वायर रूट लिखा गया है ना, इसको हम पढ़ेंगे कहाँ पे, इसका पूरा एक अलग से चैप्टर होता है जिसको बोला जाता है सर्ट्स एंड इंडिसेस। ये पूरा एक चैप्टर होता है जो हम पढ़ेंगे। देन फिर उसके बाद आ जाता है आपका एवरेज। अब एवरेज के अंदर भी अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। आपने एवरेज पढ़ रखा होगा कैसे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन हम यहाँ पे इसको ट्रिक से पढ़ेंगे और इसके आगे के जो सब टॉपिक्स हैं वो आपके रहते हैं क्या, वेटेड एवरेज के, या और भी बहुत से टॉपिक्स रहते हैं ना। देन फिर उसके बाद आ जाता है आपका इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट लिखा गया है ये आ जाता है आपका एस आई और सी आई। एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट और सी आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अंदर दोनों इंटरेस्ट आ जाते हैं, आपको दोनों पढ़ने हैं। देन फिर उसके बाद बात करें, ये जो आपके टॉपिक्स हैं 16 से लेके
अप्रोक्स 21 तक ये सारे आ जाते हैं आपके किसके, ज्योमेट्री के, जो हमें ज्योमेट्री भी पढ़नी पड़ेगी। आप ऐसा मान लो कि ये जो एस आई और सी आई है ना, इसका मिला के, एस आई और सी आई का मिला के एक क्वेश्चन रहेगा, और अकेले ज्योमेट्री के आपके कम से कम भी 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। जो ज्योमेट्री के अंदर अलग से एक कंपोनेंट है जो हमने यहाँ पे लिखा गया है, ट्रायंगल से रहते हैं। तो आप मान सकते हो कि ये जो एडवांस मैथ्स का टॉपिक है ज्योमेट्री, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ये आपके क्वाड्रिलेटर्स, पॉलीगन्स, राइट प्रिज्म, स्फेयर, यहां तक के जो आपके टॉपिक आ जाते हैं, ये आपके आ जाते हैं किसके, ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री। देन फिर उसके बाद आपका ये जो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलिनोमियल, बार ग्राफ, ये जो आपके टॉपिक्स आ जाते हैं, ये यहां से लेके ये जो यहां तक के लिए हुए हैं, ये आपके टॉपिक्स आ जाते हैं किसके, डाटा इंटरप्रिटेशन के। अब इसके भी अच्छे खासे टॉपिक्स रहते हैं। मान के चलो कि 100 25 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, तो ज्यादा नहीं तो 3 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एसएससी के अंदर, जो कहां से आएंगे, डायरेक्ट डाटा इंटरप्रिटेशन से आएंगे। देन उसके बाद बात करें, ये आपका आ जाता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री। अब इसकी भी अच्छी खासी वेटेज रहती है। देन फिर उसके बाद आ जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, डिग्री एंड रेडियंस, और ये सब। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ इन्हीं की बात करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्पार्क इंस्टीट्यूट में, और इसका जो एड्रेस है वो बिल्कुल साइंस कॉलेज की ऑपोजिट साइड पे रहेगा। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा मोटिव करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।